आपने यकीनन कुरान मजीद और बाइबल के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस का वाक़या सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि मैंने मलका बल्कीस से मुलाकात करनी है, तो उन्हें दावत दी गई। जब उन्हें दावत दी गई तो अब वो यमन से चल पड़ी और उन्होंने बैतुल मक़दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करनी थी। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के करीब पहुँचे तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। तो आपने दरबार में मौजूद सब लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कमाल था, बल्कि उनका एजाज़ था कि उनके सामने हवाएं भी बेबस थीं, तमाम जन्नात भी उनके हुक्म के ग़ुलाम होते थे, और इसके अलावा जितनी ताकतें दुनिया में मौजूद हैं सब के वो पैगंबर थे। सबको जो फरमाते थे वो फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में मौजूद तमाम मखलूक़ात से, जिनमें जन्नात भी शामिल थे, जिनमें इंसान भी थे, जिनमें इसके अलावा जानदार भी शामिल थे, परिंदे भी थे, हाथी भी थे, शेर भी थे, भालू भी थे, उसके अंदर चीते भी थे, वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठे हुए थे। तो आपने उन सब से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मलका बल्कीस मेरे सामने बैठे तो वो अपने तख्त पर बैठे, और उनका जो तख्त है वो यमन में है और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो आप में से कोई है जो वो तख्त पलक झपकने में यहाँ ले आए, ताकि जब मलका यहाँ पहुँचे तो मैं उससे कहूँ कि आप तशरीफ़ रखें, और जब वो तशरीफ़ रखें तो उनका अपना तख्त हो, तो मैं उनको मुतासर करना चाहता हूँ। तो जन्नात से कहा गया, जो ज़ाहिर बड़े पावरफुल हैं, इंसान से ज़्यादा पावरफुल हैं, उनसे कहा गया। तो जन्नात ने कहा जी कि हम इतनी जल्दी इस तख्त को यहाँ नहीं ला सकते। तो उसी दरबार के अंदर कुरान मजीद ये फरमाता है कि उसी दरबार के अंदर अल्लाह का एक बंदा बैठा हुआ था, यानी इंसान था, ह्यूमन बीइंग था। उनका नाम था यूसुफ बरखिया शायद। तो वो जो इंसान थे वो बोले, उन्होंने कहा जी मैं ये काम पलक झपकने में कर सकता हूँ। तो जन्नात ने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा कि भाई आप कैसे कर लोगे, क्योंकि आप तो इंसान हो, हम जन्नात हैं, हम ये काम नहीं कर पा रहे, तो तुम कैसे करोगे। तो अल्लाह के उस बंदे ने कहा कि जनाब मैं कर दूंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है करो, और वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी, और उस पलक झपकने का जो टाइम था उसके ख़त्म होने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पड़ा हुआ था। और इसके बाद यूँ ही मलका वहाँ पे आए पहुँची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप इसके ऊपर तशरीफ़ रखें। जब वो बैठी तो हैरान रहेगी कि ये उनका वो तख्त था जो यमन में छोड़ के आई थी वो। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जो मैं आपका ये सारी जो तकरीर है इस सवाल के लिए की थी कि ये बताएं कि जन्नात ज़्यादा पावरफुल है इंसान से, ये इंसान ज़्यादा पावरफुल है जन्नात से। हमें ये बताया गया है कि जन्नात के पास ऐसी पावर्स हैं जो इंसानों के पास नहीं है, लेकिन वो काम जो जन्नात नहीं कर सके तो वो एक आम इंसान ने किया, आपके और मेरे जैसे इंसान ने। उसने पलक झपकने में मलका बल्कीस का तख्त यमन से ला के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बैतुल मक़दस में रख दिया। तो अब ये कैसे हो गया, उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको रीज़न आज बताना चाहता हूँ। ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ये वसफ़ दिया है कि ये कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। ये हम लोग हैं जो कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये फजीलत बख्शी है कि जहाँ दुनिया की हर मखलूक बेबस हो जाती है, इंसान वहाँ से आगे बढ़ता है। आप देख लें कि इंसान ने क्या क्या नहीं किया। बस अल्लाह ताला ने हमें अंधेरा दिया था, लेकिन हमने अपनी रातों को सफ़ेद कर लिया, हमने अपनी रातों को रोशन कर लिया। ये जो बिजली बनाई गई, ये जो बल्ब बनाए गए, और उसके अंदर जो इनोवेशन हुई वो आपके सामने है। अल्लाह ताला ने हमें उड़ने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन हम ना सिर्फ खुद उड़ सकते हैं बल्कि हम अपने साथ कुछ 400-500 लोगों को भी उड़ा लेते हैं। इंसान ने जहाज़ बना लिया। दुनिया में इस कायनात में कोई ऐसा परिंदा शामिल नहीं है कि जिसके परों के ऊपर कोई 400 या 500 लोग बैठ के एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकें। इंसान ने एक परिंदा बना लिया जिसको हम हवाई जहाज़ कहते हैं। सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें को बहुत ज़्यादा लंबा तैरने की सलाहियत नहीं दी। हम मछलियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इंसान ने देखें शिप्स बना लिए, उसने कश्तियाँ बना ली, अब उसने आबदोज़ें बना ली हैं जो ज़ेरे ज़मीन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें दवाइयों को बनाने का तरीका नहीं सिखाया था, हमें बीमारियाँ दी अल्लाह ताला ने। 4500 बीमारियाँ, 4500 बीमारियाँ लेके हम पैदा होते हैं, हमारे DNA के अंदर है।
लेकिन इंसान का कमाल देखें कि उसने फार्मास्यूटिकल कंपनीज कितनी बना दी, कितना बड़ा सेक्टर उसने फार्मास्यूटिकल्स का क्रिएट कर दिया कि हमारे पास इवन वैक्सीन अवेलेबल है और हम सिर्फ वैक्सीन दे के इंसान को पोलियो से बचा सकते हैं, हम सिर्फ वैक्सीन दे के इंसान को इन्फ्लुएंजा से बचा सकते हैं, हम सिर्फ वैक्सीन दे के इंसान को कोविड से बचा सकते हैं, हम सिर्फ वैक्सीन दे के इंसान को एड्स से बचा सकते हैं। तो अब आप देख लें कि इंसान ने कैसा ज़बरदस्त किस्म का क्योर क्रिएट किया कि उसने वैक्सीन क्रिएट कर ले। सेम इसी तरह अगर हम लोग ज़ख्मी हो जाएं, बीमार हो जाएं या हमारे जिस्म के अंदर जो अज़ा हैं वो तब्दील हो जाएं तो इंसान ने सर्जरी सीख ली, यानी बहुत डीप जाके इवन माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी भी सर्जरी कर देता है इंसान। आप देख लें कि इंसान का ये कमाल है। सेम इसी तरह हम लोग के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आवाज़ लगाएंगे तो हम 1 किलोमीटर का 1/4 हिस्सा कवर कर सकेंगे, यानी 1/4 पोर्शन आप 1 किलोमीटर तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे। और ये भी जो बहुत बुलंद आवाज़ से बोलने वाले लोग होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये जो कार्ड्स है ना, बोलने के कार्ड्स, फोकल कार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा हैवी दिए हुए हैं, वो भी सिर्फ अपनी आवाज़ से सिर्फ 1/4 ऑफ किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। लेकिन हमने कम्युनिकेशन में कमाल कर दिया। हमने ये व्हाट्सएप जैसी एक मशीन बनाई है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में, इवन खला के अंदर भी मौजूद इंसान होगा तो हम उस तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। और इसके लिए किसी किस्म के तार की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसा है जैसे जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए ये वीडियो बगैर किसी तार के आप तक पहुँच रही है। तो ये इंसान का कमाल नहीं है। सेम इसी तरह इंसान अगर ऊपर बढ़े जहाज़ के ज़रिए तो हम 5 किलोमीटर के बाद बल्कि 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हद 50,000 फुट की बुलंदी है। 50,000 फुट की बुलंदी के बाद क्योंकि कश्ती शक्ल ख़त्म हो जाती है तो फिर हम खला में चले जाते हैं, हम फिर ज़मीन पे वापस लैंड नहीं कर सकते। लेकिन इंसान ने एक ऐसी गाड़ी बना ली है कि जो 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से खला की तरफ बढ़ती है और उसके बाद खला में चली जाती है और वहाँ से इंसान मरीख पर भी उसने अपने इक्विपमेंट्स लैंड करवा दिए हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की जो फसीलत है, जो इंसान की एक खूबी है, उसके ज़रिए हुआ। और वो खूबी ये है कि आई कैन डू, यानी इंसान कुछ भी कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने फजीलत इंसान को दी है और हमारे अलावा ये किसी को भी ये सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं बख्शी कि वो कुछ भी कर सके। हम लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा ये फिक्रा अपने पास लिख लें कि आई कैन डू, कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान ने सब कुछ करके दिखा दिया। अगर आप आज गरीब हैं तो आप यकीन करें कि आपके अंदर सलाहियत है कि आप अपने आप को अमीर बना सकते हैं। आप अगर आज कमज़ोर हैं तो आप यकीन करें कि आप अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं। ये इंसान को अल्लाह ताला ने बख्शी है। आज अगर आप अनपढ़ हैं तो आप यकीन कर लें कि आप बहुत जल्दी पढ़ा लिखा हो सकते हैं। आप अगर ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं तो आप यकीन करें कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। कोई ऐसा काम है नहीं, जैसे खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हैं तो आप यकीन करें कि आप अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, आप तब्दील कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फजीलत सिर्फ इंसान को बख्शी है कि इंसान जो भी करना चाहे वो कर लेता है। कुरान मजीद में कहा है ना कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं आज से आप लिख लें अपने पास कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप वो कर सकते हैं। लिहाजा एक मैजिकल फिक्रा है कि आई कैन डू, बल्कि एवरीबॉडी कैन डू। अपने पास ये लिख लें और आज से वो काम करना शुरू कर दें जो आप करना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि इंशाल्लाह 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 आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे।